नमस्कार। तो अब पहले तीन मंत्र जो मांडुक्य उपनिषद के जो पहले तीन श्लोक हैं उनका जो है आपको बिल्कुल साधारण भाषा में उसका अर्थ बतलाता हूँ। तो हम सब ओम बोलते हैं पूजा में, ध्यान में, मंत्रों की शुरुआत में, लेकिन क्या ओम केवल एक पवित्र ध्वनि है या फिर यह है पूरा अस्तित्व का संकेत है? मांडुक्य उपनिषद का उत्तर यहाँ पर बहुत गहरा है। ये कहता है कि सत्य को समझने की शुरुआत बाहर नहीं होती, अपने अनुभव से ही होती है। ओम का अर्थ है आत्मा का स्वरूप, जागृत अवस्था का रहस्य। ये बहुत गहरी बात है। मांडुक्य उपनिषद छोटा है लेकिन इसका दर्शन जो है ना वो अत्यंत गहरा है। ये सीधे मूल प्रश्नों पर आता है। परम सत्य क्या है, आत्मा क्या है और हमारी सामान्य जीवन अनुभूति का इससे क्या संबंध है। तो पहले जो तीन श्लोक है ना इस समझ की नींव रखते हैं। तो अब इन्हें कर्म में समझेंगे, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो मंत्र जो पहला मैंने पढ़ा था उस पहला मंत्र कहता है कि जो कुछ था, जो है, जो होगा, सब ओम है। जो समय से भी परे है वह भी ओम है, जो समय का संकेत देता है वो भी ओम है। वो हमें बताता है कि ओम जो है ना केवल उच्चारण नहीं है बल्कि संपूर्ण सत्ता का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि दिखने वाला संसार, बदलती घटनाएं, समय का प्रवाह, इन सब के पीछे एक ही आधार है। सरल भाषा में कहे तो अगर कोई पूछे कि अस्तित्व को एक संकेत में कैसे समझे तो उत्तर है ओम। यह मंत्र हमें विविधता के बीच छिपी एकता को देखने की दृष्टि देता है। ऊपर से दुनिया अलग अलग दिखती है लेकिन उसका मूल जो है ना वो एक ही है। अच्छा, अब दूसरे मंत्र का सार ये है कि यह सब भ्रम है, यह आत्मा ही भ्रम है और इस आत्मा के चार पद हैं। यहीं से उपनिषद का केंद्र खुलता है। बात केवल ब्रह्मांड की नहीं है, यहाँ पर बात हमारी अपनी पहचान की भी है। हम सामान्यतः अपने आपको शरीर, नाम, काम, भूमिका, मन के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन ये मंत्र कहता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उससे कहीं बड़ा है। जो अंतिम सत्य इस जगत का आधार है वही तुम्हारे भीतर का आत्मा है, वही आत्मा रूप है। फिर चार पाद की बात आती है। आत्मा को चार अवस्थाओं के माध्यम से समझाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक होगी जागृत, दूसरी होगी स्वप्न, तीसरी होगी सुषुप्ति और चौथी होगी तुरीय। इस मंत्र का सीधा संदेश ये है कि यदि तुम स्वयं को केवल शरीर या केवल मन तक सीमित मानते हो तो अभी तुम्हारी समझ अधूरी है। आत्मा का स्वरूप इन सीमाओं से आगे है। और मंत्र तीन का सार, तीसरा मंत्र आत्मा की पहली अवस्था बताता है, जागृत अवस्था, जिसे यहाँ वैश्वानर कहा गया है। यह वह अवस्था है जिसमें हमारी चेतना बाहर की ओर काम करती है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, यानी संसार से प्रत्यक्ष संबंध में रहते हैं। उपनिषद की खूबी यह है कि वह जागृत जीवन को केवल सामान्य गतिविधि मानकर नहीं छोड़ता। वो कहता है कि यह भी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। यानी जो व्यक्ति दुनिया में जी रहा है, अनुभव कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसके पीछे भी वही चेतना काम कर रही है। वैश्वानर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि जागृत अनुभव कोई साधारण या अलग थलग चीज नहीं है बल्कि चेतना की एक व्यवस्थित अवस्था है। इस मंत्र का व्यवहारिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता केवल आंखें बंद करके बैठने में नहीं है बल्कि ये समझने में भी है कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों के पीछे कौन सी चेतना सक्रिय है। अब तीन मंत्रों का संयुक्त अर्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे आपको। पहला मंत्र बता रहा है कि ओम जो है संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। दूसरा मंत्र बता रहा है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। तीसरा मंत्र ये बता रहा है कि हमारी जागृत अवस्था भी उसी आत्मा की अभिव्यक्ति ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य कोई दूर नहीं है, रहस्यमय या केवल दार्शनिक विषय नहीं है, वो हमारे अनुभव में उपस्थित है। हम जो हैं, हम जैसे अनुभव करते हैं, जिस चेतना से दुनिया को जानते हैं, उसी को समझना आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। और यही मांडुक्य उपनिषद की विशेषता है। यह हमें बाहर भटकने की बजाय भीतर देखने की दिशा देता है। तो मित्रों, यहाँ पर मंत्र 1, 2 और 3 से हमें तीन आधारभूत बातें समझ में आती हैं, ठीक है। पहली, ओम संपूर्ण सत्ता का संकेत है। आत्मा किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि परम सत्य से जुड़ी हुई है। जागृत अवस्था भी आत्मा को समझने का ही एक द्वार है।
यही आत्मचिंतन शुरू होता है। जब व्यक्ति ये देखना शुरू करता है ना कि वो केवल शरीर, विचार और भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, तब वो उपनिषद का ज्ञान धीरे धीरे अपने मन में खोलने लगता है। राधे राधे।